इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम बहुत सारी टर्म्स का डेली बेसिस पे यूज करते हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, कंसाइनी, कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग, बहुत सारी ऐसी टर्म्स का यूज करती है। अब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत अच्छी तरह से आता तो है, बट कई बार आपको बेसिक टर्म्स नहीं आते, तो आज मैं इन्हीं बेसिक टर्म्स को सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक मैंने ऐसे ऐसे बारीक पॉइंट को कवर किया है जो कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते वक्त बहुत ही मदद देंगे। चलिए, तो सबसे पहली बेसिक टर्म है पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या होता है? देखो, मान के चलते आपका माल मुद्रा से कहाँ जा रहा है, आपका जेबर अली जा रहा है, ठीक है। तो जो मुद्रा पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग वो जगह होती है जिस पोर्ट से आपका माल लोड होता है, उसी को हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ लोडिंग। मान के चलते आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जेएनपीटी पोर्ट से, कांडला पोर्ट से, कलकत्ता पोर्ट से या कोई दूसरे पोर्ट से, तो जो वो पोर्ट होगा, जो आपका पोर्ट होगा, जो आपकी कंट्री में जो पोर्ट होगा, उसी को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग। दूसरा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या डेस्टिनेशन पोर्ट। अब मुद्रा से आपका सामान जा रहा है दुबई के जेबर अली पोर्ट, तो जेबर अली क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। पोर्ट ऑफ लोडिंग जहां से आपका माल लोड हुआ, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जहां पे आपका माल उतर जाता है, पोर्ट से उतर जाता है, मतलब आपका माल फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच गया जो कि जेबर अली पोर्ट है। अब जेबर अली पोर्ट पे माल डिस्चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है उसी को हम बोलेंगे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज या डेस्टिनेशन पोर्ट। अगली चीज पे आते हैं, अगला है एक्सपोर्टर नेम। एक्सपोर्टर नेम में किसका नाम आएगा, आपका नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम आएगा। देखो यहां पे मैंने सारे सारे पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं। पोर्ट ऑफ लोडिंग एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया मुद्रा और जेएनपीटी पोर्ट। पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जैसे दुबई का जेबर अली पोर्ट। एक्सपोर्टर नेम में आपका नाम आएगा, आपकी कंपनी का नाम आएगा जो एक्सपोर्ट कर रहा है। अगला कंसाइनी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसाइनी को जानना, क्योंकि बहुत से लोग कंसाइनी को समझते ही नहीं है। लोग समझते हैं कंसाइनी और बायर सेम होता है। 95% चांस है कंसाइनी और बायर सेम हो, बट 100% चांस नहीं है। मान के चलते एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो कंसाइनी की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, द कंपनी और द इंडिविजुअल हु रिसीव योर शिपमेंट एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। इसका क्या मतलब है, मुद्रा से आपका माल पहुंच गया जेबर अली पोर्ट, ठीक है। जब आपका माल जेबर अली पे पहुंच जाता है, तो कोई ना कोई कंपनी या इंडिविजुअल रिसीव करेगा ना आपके शिपमेंट को, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसाइनी। अब आप कहोगे कंसाइनी और बायर तो सेम ही होगा, बिल्कुल। कंसाइनी और बायर 95% चांस होते हैं कि दोनों सेम हो, बट कुछ चांसेस में, कुछ केसेस में कंसाइनी और बायर डिफरेंट भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना डायरेक्ट क्या नहीं है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रही, मतलब होती है ट्रेड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड नहीं हो रही है। तो क्या करेगा इंडिया, इंडिया वाले को पाकिस्तान को तो माल भेज रहा है, तो इंडिया अपना माल कहाँ भेजेगा, इंडिया अपना माल भेजेगा दुबई। दुबई के थ्रू फिर वो कहाँ पे आएगा, पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। तो पोर्ट ऑफ लोडिंग मुद्रा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपका हो गया दुबई का जेबर अली पोर्ट, और वहां पर जो बंदा रिसीव करेगा उसे हम बोलेंगे कंसाइनी। फिर बायर कौन होगा, बायर होगा फाइनल। फाइनल वो कहां पहुंच रहा है, पाकिस्तान। पेमेंट कौन देगा, पाकिस्तानी, तो वही कौन हो गया, बायर। कंसाइनी और बायर वाला पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। कब कब कंसाइनी की जरूरत पड़ती है, देखो मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल एक जिस कंट्री में आप अपना माल बेचना चाहते हो, या जिस कंट्री में आपका बायर है, वहां के आसपास कोई भी समुद्र नहीं लगता है, कोई भी सी नहीं लगता है, तो बाय सी इंडिया से आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, इंडिया से उस कंट्री में जाके आपका माल एक्सपोर्ट होगा सबसे पहले, जिस कंट्री में, कहां पर, जिस कंट्री के आसपास समुद्र होगा। मतलब पोर्ट ऑफ लोडिंग मुद्रा, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज एक मीडिएटर कंट्री आ जाती है, और उस कंट्री में जो माल रिसीव करेगा उसी को हम बोलेंगे कंसाइनी। अब कंसाइनी क्या करेगा, थ्रू रोड, थ्रू रेलवे, थ्रू एयरवेज वो क्या करेगा, माल को एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कंसाइनी और बायर 95% केसेस में सेम होते हैं, बट कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगला कंसाइनमेंट क्या होता है, शिपमेंट क्या होता है। देखो मेरा एक माल, एक कंटेनर जा रहा है, मैं क्या बोलूंगा उसे, मेरा एक शिपमेंट जा रहा है, मेरा एक कंसाइनमेंट जा रहा है, सिंपल। मेरे 10 कंटेनर जा रहे हैं, मेरा एक कंसाइनमेंट जा रहा है जिसमें कि 10 कंटेनर है, ठीक है। एक बारी में आप कितने क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो उसी को हम बोलेंगे कंसाइनमेंट, या बोलो शिपमेंट। मतलब शिपमेंट हो गया आपके पूरे माल को मैं बोल रहा हूं शिपमेंट। 10 कंटेनर जा रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया, मेरा एक शिपमेंट जा रहा है जिसमें 10 कंटेनर्स हैं,
ठीक है, मेरा एक शिपमेंट जा रहा है दिल्ली से, मान के चलते हैं जे बरेली, दिल्ली से कजाकिस्तान जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका एक शिपमेंट हो गया। चलो अगला होता है आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो। अब क्या होता है, देखो जब भी हम अपने माल को थ्रू सी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कहीं आप कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे या कुछ भी इंपोर्ट करोगे, कस्टम वालों का काम आएगा। जब तक आपको कस्टम वालों से लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता, जब तक आपको कस्टम वालों से क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक आप अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप तो दिल्ली में बैठे हो, आप हरियाणा में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप उत्तराखंड में बैठे हो, आपके आसपास तो कोई समुद्र लगता ही नहीं है। तो भारत सरकार ने क्या किया है, हर शहर में, मोटा मोटा हर एक शहर में एक आईसीडी बना दी है, जिसे हम बोलेंगे इनलैंड कंटेनर डिपो। सरकार ये बोलती है आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली के नियरेस्ट आईसीडी, जैसे दिल्ली की आईसीडी पड़ती है तुगलकाबाद, दिल्ली के आसपास आईसीडी पड़ती है दादरी, आसपास पड़ती है सोनीपत, जो भी आपके नियरेस्ट आईसीडी है, अपने माल को आईसीडी में भेजो। ठीक है, अपने माल को आईसीडी में भेजोगे तो वहीं पर आपके माल का क्या हो जाएगा, कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, आपके माल का क्या हो जाएगा, वहीं पर कस्टम, मतलब पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, कस्टम क्लियरेंस कहाँ होगा, आईसीडी में ही हो जाएगा, जो भी आपके शहर के नज़दीक है। और उसके आगे भेजो, फिर आप उसके आगे भेजने का काम किसका, आईसीडी वालों का। मतलब आपके माल को जाना था मान के कजाकिस्तान, तो अब आईसीडी वालों की जिम्मेदारी है उसे कजाकिस्तान पहुंचाना। जो भी चार्जेस होंगे वो तो आपको बेयर करने ही पड़ेंगे, वो तो अलग ही चीज़ है। ठीक है, मतलब हर एक शहर में आईसीडी बनी हुई है। दिल्ली में तुगलकाबाद हो गया, दादरी हो गया, सोनीपत हो गया, आसपास ये आईसीडीज है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगला सीएचए एजेंट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सीएचए एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यार आपको कस्टम में एप्लीकेशन डालनी है, क्या डालनी है कि भाई मेरे माल का कस्टम क्लियरेंस करवाओ। ठीक है, तो एप्लीकेशन कौन डालेगा, आप नहीं डालोगे, आपके बिहाफ पर सीएचए एजेंट डालेगा। ठीक है, सीएचए एजेंट डालेगा, जो भी आपके माल का जो कस्टम क्लियरेंस करवाना है वो सीएचए करवाता है। ठीक है, अच्छा अब आता है इसमें फ्रेट फॉरवर्डर। देखो आज के टाइम में सीएचए भी वही होता है, फ्रेट फॉरवर्डर भी वही होता है। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, आपको दो अलग अलग पर्सन पे जाने की जरूरत नहीं है। सीएचए का काम भी एक बंदा करेगा और वही बंदा फ्रेट फॉरवर्डर का काम भी करेगा। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े आप बाय सीज एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, अब बड़े बड़े जहाज वाले, मतलब जो जो नाव होती है, जिनके बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अब वो तो डायरेक्टली आप उन्हें कांटेक्ट करो, ठीक है, और वो आपके माल को एक्सपोर्ट करे, वो मतलब वो आपके माल को एक देश से दूसरे देश ले जाए, वो नहीं करते। अब उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एजेंट बनाए हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। जैसे बहुत बड़ी शिपिंग लाइंस की कंपनी है, शिपिंग लाइन माने बहुत बड़ी जहाज की कंपनी है, ठीक है, उसके 10 जहाज है। अब बहुत बड़ी एक जहाज में 10-20 हज़ार करोड़ का खर्चा आता है। अब वो एक एक एक्सपोर्टर को तो ढूंढेगा नहीं कि भाई एक्सपोर्ट करना है तो मेरे जहाज से कर दे। वो क्या करेगा, उसने अपने एजेंट बना, एक जहाज वाले ने अपने क्या बना दे, एजेंट बना दे, जिसे हम बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। क्या बोलते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर। अब आपको अपने माल को मुद्रा से कहाँ भेजना है, मुद्रा से अपने माल को आपको भेजना है दुबई भेजना है, या आपको भेजना है लंदन भेजना है, कहीं पे भेजना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाना पड़ेगा। फ्रेट फॉरवर्डर को ये बोलना पड़ेगा, भाई मुझे अपने माल को मुद्रा से लंदन भेजना है, यूके भेजना है, जहाँ भी भेजना है, मुझे रेट बता दे, क्या खर्चा पड़ेगा मुझे। तो रेट बताने काम करेगा फ्रेट फॉरवर्डर। आप डायरेक्टली जहाज वाले के पास नहीं जा सकते, आप जाओगे फ्रेट फॉरवर्डर के पास। शिपिंग लाइन्स हम किससे बोलते हैं, शिपिंग लाइन जो बड़ा बड़ा जहाज होता है ना, जो जहाज की कंपनी होती है, उसी को बोलते हैं हम शिपिंग लाइन्स। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है बिल ऑफ एंट्री। देखो बिल ऑफ एंट्री की जरूरत एक्सपोर्ट के केस में नहीं पड़ती है। फिर से सुनो, एक्सपोर्ट के केस में नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आप जब इंपोर्ट करते हो अपना माल कोई दूसरी कंट्री से, तभी बिल ऑफ एंट्री की जरूरत पड़ती है। देखो बिल ऑफ एंट्री क्या बोलता है, देखो बिल ऑफ एंट्री ये बोलता है, भाई बिल ऑफ एंट्री में मैं हैज़ अ इम्पोर्टर एप्लीकेशन डालता हूँ कस्टम डिपार्टमेंट पे कि भाई मेरा एक माल क्या हो रहा है, चाइना से आ रहा है, मेरा एक माल दुबई से आ रहा है। तो मतलब मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ कस्टम वालों पे कि भाई मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा है दूसरी कंट्री से, तुम इसका क्या करो, कस्टम क्लियरेंस करो। इसके लिए क्या डाली जाती है, एप्लीकेशन डाली जाती है। आप नहीं डालोगे, सीएचए एजेंट आपके बिहाफ पे डालेगा। लास्ट पॉइंट, बिल ऑफ लैंडिंग। देखो अब क्या होता है, जब भी आप अपने कंटेनर को शिपिंग लाइंस को देते हो, आपने अपने कंटेनर क्या दिया, शिपिंग लाइंस को दिया,
ठीक है। शिपिंग लाइंस को जैसे आप अपना कंटेनर दोगे तो वो आपको क्या देगा, बिल ऑफ लेडिंग दे देगा। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनकोट टर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।